हम सभी 40 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथी और हमारे गठबंधन के साथी जहां जमवस कर रहे हैं, उनकी सलाह मशवरा ले रहे हैं और किस तरीके से आगे का रूपरेखा तैयार किया जाए, इस पर हम वो क्या बोलेंगे। देखिए, उनसे कोई खुश नहीं है, उनके विचारधारा के पार्टी से कोई बोल रहा है भागलपुर में जो घटना घटी उस पर काहे नहीं कोई बोल रहा है, कुछ बोले। तो देखिए, ये भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है बिहार में, और जिसको थोड़ी सी बेईमानदारी है, थोड़ी सी भी मानवता है, इस गठबंधन महागठबंधन में कोई नहीं टिकेगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का आज बैठक था। उस बैठक में बड़े निर्णय लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद जब समस्तीपुर के सांसद और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रिंस राजू से जब सवाल किया गया कि बिहार में सरकार कैसी चल रही है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टोटली फेल है। जिस पुल का वो निरीक्षण करने जाते हैं वो पुल गिर जाता है। उसके साथ ही बोले कि ये दलित विरोधी सरकार चलाते हैं। जीतनराम मांझी को लेकर भी वो जमकर बोले। क्या कुछ कह रहे हैं प्रिंस राज, पहले आप उनकी बयानों को सुने। जितने भी पदाधिकारीगण हैं, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, वो सब आए हैं और आज इस बारे में चर्चा हो रही है किस तरीके से बिहार में जो ये विफल सरकार चल रही है और ये जो हर क्षेत्र में सरकार विफल रही है। हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने जिस तरीके से महागठबंधन को बिखरते हुए देखा है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराया गया है, जिस तरीके से अभी हम लोग पिछले बार हम लोग बात कर रहे थे, जो भागलपुर का पुल जिस तरीके से गिर गया और एक जो भ्रष्टाचार सामने आया है, ये सब मुद्दा को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और पार्टी को किस तरीके से चुनावी वर्ष में हम लोग मजबूत बनाएं, अपने अपने प्रत्याशियों को जिताएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के आदेशानुसार हम सभी 40 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथी और हमारे गठबंधन के साथी जहां जहां से चुनाव लड़ेंगे, उनकी सफल विजय उनको प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आज का जो बैठक हम लोग अभी कर रहे हैं, इसमें यही सब मुद्दों पे हम लोग आज विचार कर रहे हैं। सभी अपने पदाधिकारियों, सभी अपने प्रकोष्ठों से के अध्यक्षों से हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, उनकी सलाह मशवरा ले रहे हैं और किस तरीके से आगे का रूपरेखा तैयार किया जाए, इस पर हम लोग आज बात करने के लिए आज हम लोगों ने ये बैठक बुलाया है। आज भी है और कल भी है। कल हम लोगों का प्रभारी और जिलाध्यक्ष के साथ बैठक है और आज हमारा जिला ये प्रदेश पदाधिकारी और प्रकोष्ठ के सभी अध्यक्षों के साथ। आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन हो? जीतनराम मांझी जिस तरीके से महागठबंधन से अलग हुए और आपकी पार्टी एनडीए के साथ बनी रही, आपका ग्रोथ और महागठबंधन का डाउनफॉल कैसे देखते हैं? महागठबंधन का तो डाउनफॉल है। महागठबंधन तो ठग गठबंधन है। किस विचारधारा पे ये है? देखिए, पहले भी हमने कहा, अभी भी हम कह रहे हैं, पहले इनका विपक्षी दल का एक बैठक होने वाला था जो कि कैंसिल हो गया। अब फिर से सुने हैं कि 22 या 23 तारीख को है, 23 को है, वो भी कैंसिल ही होगा। ये विपक्षी एकता में जुड़े हुए हैं, पूरे देश में निकले हैं, इनका खुद का प्रदेश इनसे संभल नहीं रहा है। नीतीश जी कह रहे हैं मांझी जी सारी बात लीक कर रहे थे, इसलिए। अच्छा, तो कौन सा बात लीक कर रहे थे? अगर कोई अच्छा बात कर रहे होंगे तो लीक करने में क्या दिक्कत है? यानी तो उन्होंने ये कहा कि मांझी जी अगर 23 तारीख की मीटिंग में आते विपक्षी दल के, तो इधर की बात जो भी मीटिंग में निर्णय होता वो जाके बीजेपी को बताएं। अरे तो क्या बोलेंगे? वो क्या बोलेंगे? देखिए, उनसे कोई खुश नहीं है, उनके विचारधारा से कोई खुश नहीं है। जिस तरीके से बिहार में जंगल राज पार्ट 2 और दलित विरोधी सरकार चल रही है, इससे कोई खुश नहीं है। जिसका दिल साफ होगा, जो जनता के हित में काम करना चाहेगा, उसे उस गठबंधन में दर्द होगा। और जो सत्ता के लालची हैं, वो उस गठबंधन में जाएंगे, जिसका परिणाम हम लोग आज बिहार में देख रहे हैं। जिस तरीके से दलित विरोधी सरकार चल रही है, यहाँ पे गरीबों की हत्या हो रही है और वो उनके कान में जूं नहीं रेंगता है।
यहाँ भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। क्या हुआ भागलपुर के पुल का? वो भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? इस पे क्या जांच हो रही है? इस पे क्या सच्चाई है? क्यों इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है? क्यों इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ बिहार में, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और ये हितैषी बनते हैं गरीबों की। किसका जनता का पैसा था? किसका पैसा था जो कि पूरा डूब गया? क्यों नहीं आप इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? तो देखिए, ये भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है बिहार में, और जिसको थोड़ी सी बेईमानदारी है, थोड़ी सी भी मानवता है, इस गठबंधन महागठबंधन में कोई नहीं टिकेगा। थर्ड फ्रंट की बात चल रही है बिहार में, एक नया समीकरण। कौन सा नया समीकरण? इनका खुद का तो समय घर तो टिक नहीं रहा है। आप लोग एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान आपके साथ आते हैं। अरे कौन आ रहा है उनका हम बात नहीं करेंगे। ये जो विपक्षी एकता में जो निकले पड़े हैं, इनका खुद का बिहार तो समझ नहीं रहा है। कौन है इनके साथ? बताइए कौन है? और देखिए, एक अनार 100 बीमार वाली बात है। ये अक्सर हम ये बात बोलते हैं, ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। इनका मुद्दा क्या है? ये इनकी विचारधारा क्या है? ये किस विचारधारा पे ये गठबंधन कर रहे हैं? जरा बता दें। बिहार में भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है, दलित विरोधी सरकार चल रही है। क्या इसके सपोर्ट में तमाम जितनी सरकार, राज्य सरकार है, जितनी तमाम पार्टियां हैं, क्या ये इसके सपोर्ट में आ रही है? क्या दूसरे दल क्या इसको सपोर्ट करती है? क्या दूसरे दल, जिस तरीके से भागलपुर में भ्रष्टाचार हुआ, क्या दूसरा दल इसको समर्थन देता है? इसका जवाब उनको देना चाहिए, विपक्षी दलों को देना चाहिए। राजद विधायक रीतलाल यादव ने कहा है कि रामचरितमानस जो था, अरे आप काम पे बात करिए, आप लोगों का उत्थान करिए, विकास का बात करिए, मुद्दा ऐसा रखिए आप। क्यों नहीं उनके पार्टी से कोई बोल रहा है भागलपुर में जो घटना घटी उस पर काहे नहीं कोई बोल रहा है? कुछ बोले? तेजस्वी यादव जी काहे नहीं कुछ बोलते हैं? तेजस्वी यादव जी बोले कि जो पैसा जो 1700 करोड़ की बात उठ रही है वो कंपनी से वसूला जाएगा, नहीं उनको ब्लैक लिस्टेड करने की बात आएगी तो वो भी हम करेंगे। वो भी करेंगे। हुआ काहे नहीं? काम कर रहा है। हुआ काहे नहीं? ये पहला बार पुल गिरा उसका, उसके ठीक 1 महीने पहले उसका पाया गिरा था। हाँ, तो वो उस वक्त उसको ब्लैक लिस्ट काहे नहीं किया गया? और ये कहना करेंगे का क्या मतलब होता है? जब आपके सामने ये चीज हुआ है तो करेंगे। देखिए, ये भ्रष्टाचार इतना बड़ा घोटाला सामने आया। कितने आप ही बताइए, पत्रकार साथी आप रहे हैं, कितने साल से वो पुल का निर्माण हो रहा था? कितने साल से हो रहा था? तकरीबन 8 साल। 8 साल में कोई पुल बनता है और उस पर 2 बार वो पुल ढह जाए? जब वो पहली बार ढहा था तो अभी आपको उस पर कार्रवाई करना चाहिए था, क्यों नहीं किया आपने? ये भ्रष्टाचारी सरकार चल रहा है। हम तो ये विपक्ष के जितने भी दल हैं उनसे हम ये सवाल करना चाहते हैं, क्या इस भ्रष्टाचारी सरकार जो बिहार में चल रही है, क्या इसके समर्थन में आप हैं? क्या इसके विचारधारा के साथ हैं? ये जो दलित विरोधी सरकार जो बिहार में चल रही है, क्या आप इसके सपोर्ट में हैं? जितने विपक्षी दल हैं इसका जवाब दें। तो आपने सुना, साफ तौर पे प्रिंस यार नीतीश कुमार को लेकर हमलावर दिख रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि 40 सीट पर, यानी कि लोकसभा चुनाव के 40 जो लोकसभा सीट है उन पर तैयारी चल रही है, हम ही लोग जीतेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।